गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम एस निरंकारी पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं पूजी इंग्लिश क्लास 5 का चैप्टर नंबर 4। एक कहानी एक पेड़ की जो असंतुष्ट होता है, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं तो हमें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसके माध्यम से कि असंतुष्ट व्यक्ति हो या पेड़, इसको क्या परेशानियाँ होती हैं। वंस अपॉन ए टाइम a little tree stood in midst of a forest। यानी कि कभी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा पेड़ था और जिसकी पत्तियां जो थी बहुत ही पतली सुई के जैसे थीं। जैसे बाकी पत्तों में चपटी और सादी हुई पत्तियां होती हैं ऐसी नहीं थी। और जब भी कोई इसको छूता तो वो तोड़ने की कोशिश करता तो वो उसके हाथों को चुभ जाता। एक दिन पेड़ ने अपने आप से शिकायत की, खुद से ही कहा, मेरे सभी मित्र जो भी हैं कितनी सुंदर पत्तियां उनको, लेकिन मेरे पास क्या है, नुकीली पत्तियां हैं। कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता, सभी लोग मेरे पास से गुजर जाते हैं। अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं ये ऐसी इच्छा करूं कि मेरी सारी पत्तियां सोने की हो जाए। और when night fell the little tree fell asleep। यानी कि जब रात हुई पेड़ सो गया और ऑन अवेकनिंग यानी जगने पर सुबह सुबह जगा तो उसने क्या देखा कि वो हैरान रह गया कि वह सोना चमकदार सोने की पत्तियों से ढका हुआ था। कितना शानदार नज़ारा था जो उस पेड़ में दिख रहा था। अब कैसा वो धूप में चमकता था। छोटा पेड़ बहुत खुश था और खुशी खुशी से कहा कि अब मुझे अपने आप पर गर्व है, जंगल में ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो मुझसे ज़्यादा धनवान हो। और जैसे ही शाम हुआ ही एक आदमी टहलते हुए आया, जंगल से होते हुए। वो अपने पास खाली एक बोरा लिए हुए था। उसने देखा कि अरे पेड़ की पत्तियाँ तेज चमक रही हैं, सुनहली। उसने तुरंत उनको एक एक करके तोड़ना शुरू किया और अपने झोले में ठूसने लगा, भरने लगा। He made the tree barren and quickly moved away। उसने क्या किया, पेड़ को बिल्कुल सुनसान कर दिया और वहाँ से चल दिया। अब बेचारा छोटा सा पेड़ बहुत तकलीफ में था, उदास था और सुनहली पत्तियाँ उसके लिए मुसीबत बन गई। तो कितना ज़्यादा कह रहा है कि सुनहली पत्तियाँ मेरे लिए बहुत ही मुसीबत बन गई, कष्टदायक बन गई। मैं कितना शर्मिंदा हूँ। दूसरे पेड़ों के मुकाबले में काश कि मेरे पास और दोबारा इच्छा करने की शक्ति होती तो मैं ये इच्छा करता कि मेरी सारी पत्तियाँ साफ शीशे की हो जाए। फिर दूसरे दिन सूरज ये पेड़ सोया और जब जगा तो वह चकित रह गया। उसने देखा कि सारी पत्तियाँ प्यारे शीशे की पत्तियों बदल गई थी। हाउ दे डांस इन द सनबीम। वो किस तरह से सूरज की रोशनी में चमकती थी, डांस कर रही थी ऐसे। तो नन्हे पेड़ ने कहा, अब मैं कितना खुश हूँ। नो ट्री इन द वुड शाइन एज आई डू। तो जंगल में कोई भी पेड़ की पत्तियाँ वैसा नहीं चमकती हैं जैसा मैं चमक रहा हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद तुरंत बहुत तेज आंधी आ गई, हवा तेज चलने लगी। It came rushing through the forest and when it had passed away, their glass leaves shattered and broken upon the grass। जैसे जंगल में घुसी वो तेज हवा उस पेड़ से गुजरी और सारी पत्तियाँ शीशे के टकरा के दूसरे से टूट टूट कर जमीन पे यानी घास पे बिखर गई। अब उसके बाद छोटे पेड़ ने दुख भरे अंदाज में कहा, ओह मेरी सुंदर शीशे की पत्तियाँ सब मिट्टी में पड़ी हुई हैं। और दूसरे पेड़ की पत्तियाँ जो क्या है, वो दूसरे पेड़ों की पत्तियाँ क्या है कि वो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ उनको। इफ आई कुड स्टिल विश आई वुड हैव ओनली ग्रीन लीव्स। तो सोच रहा है कि अगर मैं फिर अगर इच्छा करती तो मैं हरे हरे पत्तियों के लिए कामना करती।
अगेन द ट्री स्लीप, यानी कि फिर वही का बात हुई। पेड़ सोया, नंदा पेड़ सुबह जब सो के उठा तो क्या देखता है, पेड़ जोर जोर से हंसा और कहा, ओह अब मेरे पास दूसरे पेड़ों की तरह से पत्तियाँ हैं, अब शर्मिंदा होने के लिए कोई कारण नहीं है। अब जैसे ही उसने बात खत्म की तो पता नहीं कहाँ से कुछ बकरियाँ चली आई। बूढ़ी बकरी थी, उसमें वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। उसने देखा कि छोटा पेड़ मुलायम मुलायम हरी हरी पत्तियाँ उसमें निकली आई हैं। तो एक ही मिनट में उसने क्या किया, सारे पत्तियों को चबा डाला, खा गई। एक बार फिर से बेचारा पेड़ जो है खड़ा, उदास नाखुश अपने नंगे शाखाओं को देख रहा था। उसने कहा, ओह अब मैं ज़्यादा पत्तियों के लिए इच्छा नहीं करूँगा, ना चाहे ग्रीन हो, चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, जो भी हो। अब मेरे जैसे पहले पत्तियाँ थी सुई के जैसी, मैं चाहूँगा कि वैसा ही हो जाए। मैं कभी किसी की शिकायत नहीं करूँगा, अपना संतोष जाहिर नहीं करूँगा। दुख से सॉरोफुली द लिटिल ट्री वेंट टू स्लीप। और फिर एक बार वो दुख में आकर के सो गया। और उसने क्या देखा जब जगा, कि फिर उसकी पत्तियाँ पहले से हो गई थी। धूप में वो मुस्कुराया, हंसा, और सारे पेड़ हंसे उसके साथ साथ, क्योंकि एक ही रात में उसकी पत्तियाँ फिर पहले जैसे हो गई थी, सुई के समान। नाउ एट लास्ट इट वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड। और अंत में एक बार वो फिर से खुश भी था और संतुष्ट भी था। इट नो लॉन्गर आस्क्ड फूलिश विशेष। इससे बात फिर से कभी भी उसने मूर्खता भरे इच्छा नहीं जताई। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, दिस लेसन टीचेज, दिस चैप्टर टीचेज अस ए ग्रेट लेसन दैट whatever the God has given us, we must be content with them। तो हमें इस पर जो कुछ भी दिया है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा हम परेशान ही रहेंगे, कोई ना कोई तकलीफ हमें होते रहेगी अगर हम ज़्यादा असंतुष्ट हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।